अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बाज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको देखते ही दिल करता है कि ये हम अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करें। ऐसे ही एक प्लांट जो कि हैंगिंग प्लांटर्स में बहुत खूबसूरत लगता है वो है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट मेरे पास काफ़ी सारे हैं, बहुत खूबसूरत प्लांट है, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है और ईज़िली आप इनको अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। और हैंगिंग प्लांटर्स में तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आज मैं सफाई करने आई इसलिए कि मैंने अपने सारे प्लांट्स जोड़ जोड़ कर रखे हुए थे, इसलिए कि बहुत गर्मियाँ पड़ रही हैं। तो मैंने देखा कि कुछ ये लीव्स जो हैं वो पीछे की तरफ रखने की वजह से थोड़े से ख़राब भी हो गए थे, तो मैंने कटिंग वटिंग की और आप देखिए कि ये कितने अच्छे हो रहे हैं। और मेरे पास स्पाइडर प्लांट की सारी ही 3 वैरायटीज़ जो हैं होती हैं, और वो तीनों ही वैरायटी मेरे पास हैं। और इसमें मैंने कई दफ़ा वीडियो भी अपलोड की है और बहुत सारे प्लांटर्स हो गए हैं। ग्रीन वाला भी मेरे पास स्पाइडर प्लांट है, मुझे 4 तरह के होते हैं, ग्रीन वाला भी होता है। तो कुछ मैंने इनकी बेबीज़ जो रनर्स थे वो निकाले। तो स्पाइडर प्लांट को आप इजीली घर में ग्रो कर सकते हैं, हैंगिंग प्लांटर्स में लगाइए और एक प्लांट लाने के बाद आप इसके कितने ही प्लांटर तैयार कर सकते हैं, इसलिए कि ये फ़ौरन से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। आप देखिए कि इस पॉट के अंदर ये कितने सारे मल्टीप्लाई हो गए हैं। अब आप देखिए मैं इसके कितने सारे प्लांट बना सकती हूँ, अलग करूँ, सेपरेट करूँ और सारे बना लूँ। और ये जो है वो डायरेक्ट सनलाइट को पसंद नहीं करता है, तो ये एक बेहतरीन हाउस प्लांट है। और उन लोगों के लिए जो उनके घर में धूप नहीं आती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है और ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आती है, तो ये प्लांट बहुत ज़बरदस्त प्लांट है। इस प्लांट की आप देखिए केयर ऐसा करनी है कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, आपने चेक करके पानी देना है। और इसकी जो सॉइल है आपने वेल ड्रेन बनानी है, यानी इसमें सैंड की मकदार ज़्यादा हो, पानी बहुत ज़्यादा देर ठहरे नहीं, और बिल्कुल चेक करके आपने पानी देना है। ये नहीं हो कि आप ऐसी पानी दे दें। गर्मियों में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो चले आप ज़्यादा पानी दे सकते हैं, वो इस तरह से कि आपने देखा कि हाँ ये आज बहुत गर्मी पड़ रही है या गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो आप जैसा उंगली लगा के ऐसे से चेक कीजिए, ऐसे से चेक कीजिए उसको और पानी डाल दीजिए। और ये देखिए मैंने कितने सारे इसके रनर्स भी निकाले हैं, इसलिए कि इतने सारे हो गए थे तो मैंने बहुत सारे ये रनर्स देखिए सारे निकाल के आज कट करके रखे हैं। और इन सबों से अब हम प्लांटर बना सकते हैं, इसलिए कि इन जो रनर्स होते हैं यही इनके बेबीज़ इनके होते हैं, और ये सारे इनके यहाँ पे यहीं से इतना कट करेंगे और ये लगा देंगे। इसमें मैंने कई वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, इसमें हाँ 2-3 वीडियोज़ बनाई हुई हैं। और ये देखिए कितना सारा मेरे घर में ये ग्रो कर रहा है, ये आप देखिए, है ना। तो इजी प्लांट है, ये ज़रूर आप अपने घर में लगाइए और छोटे छोटे आप प्लांटर्स में लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये अगर आपके पास प्लांटर नहीं है कोई बात नहीं है, आप प्लास्टिक की बॉटल लीजिए, नीचे ड्रेनेज होल बनाइए और प्यारा सा कलर कीजिए, या फिर स्टोन्स लगा दीजिए आप किसी भी चीज़ से, और उसके बाद आप उसमें ये प्लांट लगा लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा है। और पानी आपने इस प्लास्टिक की बोतल में आपने बहुत चेक करके पानी देना है, इसलिए कि प्लास्टिक की बोतल में हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं देते हैं क्योंकि पानी बहुत अरसे तक इसके अंदर रहता है, लिहाजा आप इस तरह लगा सकते हैं और इतनी तेज़ी से ही मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो आप देखिए कि मैंने इसमें भी लगाया हुआ है, ये एक और बनाया हुआ है, मैंने इसमें भी लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप बनाइए। और ये देखिए मैं आपको एक और दिखाती हूँ, ये देखिए ये भी मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर भी मैंने लगाया हुआ है। तो मेरे घर में ये बहुत सारे प्लांटर्स बन गए हैं और अभी मज़ीद देखिए अब छोटे छोटे से आपको दिखाई देंगे। ये देखिए इसमें भी है, और ये जो मेरे इसके अंदर लगा हुआ है ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप ये देखिए कि चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट के साथ ये ग्रो कर रहा है। चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट खुद इतना अच्छा हो रहा है, और आप इसको देखिए स्पाइडर प्लांट, तो ये किसी भी प्लांट के साथ साइड में लग सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हम बहुत ही कोई बड़ा पॉट नहीं है बोलें, लेकिन हाँ ये बहुत तेज़ी से अगर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है तो फिर आपको उसको बार बार निकाल के उसके नए प्लांट्स हटाने पड़ेंगे, दूसरे पॉट में लगा लीजिए। और ये मेरा भी इसमें देखिए अभी ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं हुआ, 2-3 प्लांट्स निकले हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ देखिए बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पर धूप नहीं आती है। आज तो मुझे लगा कि हल्की सी इनडायरेक्ट सनलाइट आ गई है, काफ़ी ब्राइट, लेकिन इनके थोड़े थोड़े से आगे से पोल भी मुझे कट करने पड़े, इसलिए कि थोड़ी सी लाइट यहाँ पर आ गई। यहाँ तक तो लाइट बहुत तेज़ आती है, उसके बाद लाइट बनी सूरज जहाँ तक आता है, यहाँ पर नहीं आता उसकी डायरेक्ट सनलाइट। तो यहाँ पर आप समझिए मैंने पानी जो है वो चेक करके देती हूँ, चूँकि प्लास्टिक के इसमें डला हुआ है। और फर्टिलाइज़र मैं हर 15 डेज़ से अपने देती हूँ प्लांटर्स में। तो आप देखिए कि इनकी ग्रोथ सबके साथ कितनी अच्छी हो रही है। ये प्लांट आप ये समझिए कि आप हैंगिंग बास्केट्स में अगर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए कि नीचे की तरफ मूव करता है। पॉट में भी अच्छा लगता है, लेकिन पॉट में होता ये है कि फिर नीचे टच करता है और फिर वहाँ से इसकी टिप गलनी शुरू हो जाती है।
पानी बस इसको आप चेक करके देना है। ईज़िली आप इसको पानी में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है। क्योंकि पानी प्रोपोगेट करने के बाद फिर आप थोड़ी देर से बाद आपको इसको पॉट में लगाना पड़ता है, इसलिए कि वो ज़्यादा देर रह नहीं पाता पानी के अंदर। कुछ अर्से रह लेते हैं इसके प्लांट, लेकिन उसके बाद उसकी रूट्स ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, तो कुछ अर्से बाद आपको फिर वापस पॉट में लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप स्पाइडर प्लांट को अपने घर में लगाइए। बहुत खूबसूरत प्लांट है, ईजिली ग्रो करता है। और इंडोर प्लांट में ये हाउस प्लांट्स में ये बहुत ज़्यादा ये प्लांट पॉपुलर है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।